गाजा एक बार फिर जल उठा है। सुबह जैसे ही सूरज निकला, मौत आसमान से बरसने लगी। इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया और फिर हुई शुरू वो बमबारी जो शायद कभी नहीं थमेगी। और ये सब हो रहा है उस समय जब अमेरिका और इजराइल युद्ध विराम पर बैठने जा रहे हैं। क्या ये हमला उस बैठक से पहले का दबाव है या फिर संकेत है कि इजराइल अब पीछे हटने को तैयार नहीं? इजराइल गाजा में सीजफायर पर कतर में बातचीत के लिए प्रतिनिधि भेजेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इसकी घोषणा की। इजराइल ने बुधवार 2 जून को गाजा में सीजफायर प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हमास ने भी कहा कि वो इजराइल के साथ 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर तुरंत बातचीत के लिए तैयार है। ये प्रस्ताव कतर की तरफ से दिया गया था। इजराइल और हमास पहले भी कई बार समझौते के करीब पहुंचे थे, लेकिन आखिरी समय में छोटी छोटी बातों पर सहमति टूट गई थी। ये बातचीत कल वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात से पहले हो रही है। इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में हमास को चेतावनी देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हमास इस सौदे को स्वीकार कर लेगा, वरना उनके लिए हालात और खराब हो जाएंगे। सीजफायर प्रस्ताव के मुख्य पॉइंट ये हैं कि 10 जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई होगी, 18 मृत इजरायली बंधकों के शव भी लौटाए जाएंगे, 60 दिनों का युद्ध विराम होगा जिसमें जंग को स्थायी तौर पर खत्म करने पर बातचीत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, हमास नहीं रहेगा, हमास्तान खत्म हो जाएगा। हम उस स्थिति में वापस नहीं जा रहे हैं, ये खत्म हो चुका है। हम अपने सभी बंधकों को मुक्त कर देंगे, हम इसे एक साथ पूरा करेंगे। लोगों के कहने के विपरीत हम उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वहीं इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उम्मीद जताई है कि अगले सप्ताह तक युद्ध विराम का समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें इसे खत्म करना होगा। साथ ही ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना तो हालात और बिगड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि गाजा के लोग सुरक्षित रहें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गाजा के लोगों की सुरक्षा मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि वे लोग नरक से गुजरे हैं। हमास इजराइल के बीच 21 महीने से संघर्ष जारी है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कर दिया था। इजरायली आंकड़ों के अनुसार इस हमले में 1200 लोग मारे गए और 251 बंधक बनाए गए थे। हमास ने यह हमला इजराइल के कब्जे, गाजा की नाकेबंदी और हजारों फिलिस्तीनी की रिहाई की मांग के लिए किया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल के सैन्य हमले में 56,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं।